देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ प्रिंस चार्मिंग। हम देश की लड़कियों को सब गलत बताया गया। नस्ल दर नस्ल हम यही सोचते आए हैं कि एक सफ़ेद घोड़े पे शहज़ादा आएगा और हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हम बचपन से ही ऐसे कार्टून देखते आए हैं जहाँ पे एक आम सी लड़की होती है और बहुत मुश्किलों में होती है, और फिर उसको एक मिलता है प्रिंस चार्मिंग, सफ़ेद घोड़े पे आता है, उसको रेस्क्यू करके ले जाता है। ऐसा हकीकी दुनिया में नहीं होता। Hi guys, this is Arishba and welcome back to my YouTube channel. We are here in a desi household, growing up together. अपनी बात करूँ तो बचपन में मैं भी ऐसे ही सोचती कि मेरी लाइफ एक फेरी टेल है, मैं किसी जगह की शहजादी लगी हूँ और एक शहजादा आएगा और मैनी मोर। बट ऐसा कुछ नहीं होता। कार्टून्स देख देख के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि वाकई मुझे भी लगने लग गया था कि मेरी लाइफ भी एक फेरी टेल है। कुछ हमारी अम्मियों की भी मेहरबानी है, वो भी तो यही कहती थी कि पहले मेरी लाइफ ऐसी थी, ये मसला था, वो मसला था, फिर तुम्हारे पापा से शादी हो गई और फिर सब ठीक हो गया। लग गई ना साइकिल पे मोहर। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हमारी लाइफ फेरी टेल है और ना ही हम किताबों की दुनिया में हैं। यहाँ पे सिर्फ बीस्ट आते हैं जो आके आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। आपको किसी जंगल से निकालते नहीं हैं, बल्कि आपको एक रेन फॉरेस्ट में छोड़ाएंगे। और ये ऐसे बीस्ट होते हैं जो बाद में प्रिंस में ट्रांसफॉर्म भी नहीं होंगे। फिर पीछे बचा कौन? अंधेरे जंगल में आप, और बन गई आप अपनी ही लाइफ की एक साइड कैरेक्टर। ये हमारी लाइफ है, इसके मेन कैरेक्टर भी हम खुद हैं, प्रिंस चार्मिंग भी हम खुद। हनैन ने कहा था ना कि अपनी हीरो खुद बनो, तो दिस इज़ योर साइन। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हीरो करता क्या है? हीरो अपने मसले खुद हल करता है, हीरो अपने डिसीजंस खुद लेता है, हीरो मेहनत करके अपने सपने खुद पूरे करता है। ज़रा सोचो, अगर तुम ही अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं होगी तो कौन होगा? सोसाइटी, फैमिली, रियलिटीज़, या कोई रैंडम सा बंदा? हमारी सोसाइटी में लड़कियों को वक्त से पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया जाता है, जिसमें से एक ये है कि अच्छी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। क्यों? ये बात हम लड़कों को भी सिखा सकते हैं कि अच्छे लड़के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हम लड़कियों को सिखाते हैं कि अच्छी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती। मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती अगर बात मेरी इज्जत या मेरे मॉरल्स पे आ जाएगी, कभी भी नहीं। आई नो माई वर्थ। मैं बहुत कीमती हूँ, आप बहुत कीमती हो। अपनी वैल्यू को पहचानो। सो हियर आर 5 थिंग्स यू शुड स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। पेन पेपर ले आओ, अभी बताती हूँ। नंबर 1, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। ज्ञान जिधर से भी आए बस लपेट लो। जितनी स्किल सीख सकती हो सीख लो। इसमें तुम्हारी कुकिंग से लेके स्विच बोर्ड का बटन चेंज करने तक आना चाहिए। पे बेतहाशा फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, बस एक एक करके सीखना शुरू कर दो। टाइम लगेगा तो ये नहीं कि एक दिन में सब कुछ स्टार्ट कर दो, ऐसे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। बेबी स्टेप्स लो, थोड़ा थोड़ा करके सीखोगी। फॉर एग्जाम्पल आज एक एपिसोड कर ली, कल दूसरी कर ली। बेबी स्टेप्स लो, सब हो जाएगा। नंबर 2, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सीखो। थोड़ा ही सही लेकिन अपना कमाना सीखो। आपके अपने एक्सपेंस पे आपका कंट्रोल होगा तो आपकी लाइफ पे भी ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, आप मॉर्निंग में अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप इवनिंग में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अपना भी पढ़ते रहो, बच्चों को भी पढ़ा लो। नंबर 2, अगर आपको कुकिंग आती है तो आप फूड पांडा पे भी सेल कर सकते हो। बेबी स्टेप्स लो। अगेन, बचपन की कहानी तो याद है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नंबर 3, इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। ट्रस्ट मी, अगर तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। आप तब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते जब तक आप यहाँ से आज़ाद नहीं होगे। अपनी सोचों से नहीं निकलोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप खुद को हर वक्त नेगेटिव थॉट्स पे रखोगे, आप कहोगे कि मैं नहीं कर सकती, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं वैसे नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सोचो, आप सोचो अगर मैंने ये कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कुकिंग का स्टार्टअप रखना है और मैं सोच रही हूँ कि यार मैं कैसे कुकिंग करूँगी, मैं मैनेज कैसे करूँगी, फिर कोई ले ना ले, सेल होती है नहीं होती, वो ज़ाया हो जाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पे। अब मैं इन सब में अगर बैठी रही ना तो ट्रस्ट में मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। अगर मैंने वो कुकिंग का सेटअप कर लिया और वो उसकी सेल भी होना शुरू हो गई, मुझे प्रॉफिट भी आ रहा है, जस्ट इमेजिन मैं उन पैसों से क्या कुछ कर सकती हूँ। वो मेरी मेहनत होगी, वो मेरा पैसा होगा, मैं उन पैसों को कहीं में भी यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो सब जो मैं सिर्फ अभी तक सोच रही हूँ और वो सब हकीकत हो जाता है। मैं अपना पसंदीदा फ़ोन ले रही हूँ, मैं अपनी पसंदीदा कपड़े ले रही हूँ, ज्वेलरी ले रही हूँ जो मुझे पसंद है, बस फेवरेट रेस्टोरेंट में खा रही हूँ। जस्ट इमेजिन। सो नेगेटिव थॉट्स में रहना बंद कर दो। जस्ट इमेजिन एक देसी हाउस होल्ड में रह के एक लड़की होते हुए आपका अपना घर हो सकता है। आई मीन जस्ट इमेजिन। नंबर 4, सेट योर ओन बाउंड्रीज। अपनी इज्जत करो और अपनी एनर्जी किसी दूसरे पे वेस्ट मत करो। एक लिमिट रख लो कि इस हद तक मैं सबकी बात सुन लूँगी,
ये इतना मैं बर्दाश्त कर लूँगी, बट इससे आगे अगर कोई बढ़ा तो उसकी खैर नहीं है। इससे आगे किसी को नहीं जाने देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हो रहे हैं और लोग इस पे बहुत कमेंट पास करते हैं कि हाय चेहरा कैसा हो गया, कितने गंदा लग रहा है, कितने दाग धब्बे हो रहे हैं, एक काम करो ये लगा लो, एक काम करो ये कर लो। अब जो बात वो बोल रही हैं वो आपके लिमिट से आगे की है, जो आपने बाउंड्री सेट की हुई है कि यहाँ तक मैं बात बर्दाश्त करूँगी, इससे आगे नहीं, वो बात उससे आगे की है। तो उनको उसी वक़्त बोल दो ये मेरी स्किन है। अगर मुझे इस एक्ने मार्क से कोई मसला नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। रूड लगेगा उन्हें, वो कहेंगे बदतमीज़ है, सो वो वैसे भी कह देंगे कि आप बदतमीज़ हो। नंबर 5, अपने लिए कुछ हॉबीज़ ढूँढ लो और अपनी रूटीन सेट कर लो। ट्रस्ट मी, ये मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था और मैं कहती थी इससे क्या ही हो सकता है, यही तो गेम चेंजर है। आप 8 बजे उठे हैं, आपने 9 बजे तक नाश्ता कर लिया, आपने अपना कमरा साफ़ कर लिया, वो आपकी एक रूटीन है। आपने दिन का खाना खाना है तो वो 2 बजे खाना है, आपने रात का खाना खाना है तो वो 8 बजे खाना है। इट्स अ हेल्दी रूटीन। आपकी हॉबीज़ हैं, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, या आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप नई नई हॉबीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनको अगर वो आपको पसंद आ रही हैं, आपको खुश कर रही हैं, तो आप उनको अडॉप्ट कर लो। रूटीन लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, हॉबीज़ जो हैं आपको खुश रखती हैं। बी अ मेन कैरेक्टर ऑफ योर ऑन लाइफ। स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, बाद में सब आएंगे, पहले तुम हो फिर सब है। इस बात को समझो कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी सिर्फ आप पे है। इफ़ यू वांट टू लिव लाइक अ डम, अंडर कॉन्फिडेंट एंड डिपेंडेंट वूमेन, जस्ट गो फॉर इट, बट देन डोंट कंप्लेन। अगर कमरे के कोने में बैठ के बाकी लड़कियों को देख के यही सोचने के काश मैं भी इन जैसी होती, तो अभी अपने कंफर्ट जोन से निकल आओ। स्टॉप लिविंग इन पास्ट। सबसे बड़ी तो गलती यही कर रहे हो अभी। एंड पे बस यही कहना चाहूँगी, जस्ट बी योर ओन हीरो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।